जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। वहीं राजौरी के नाले में गिरी बस से मरने वालों की यह तादाद 63 हो गई है। सेना फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए हुए है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लेंगे। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में कई दशकों बाद ऐसी बाढ़ आई है। कल भी जम्मू श्रीनगर हाईवे बाढ़ की वजह से बंद रहा और इसकी वजह से 1000 से ज्यादा गाड़ियां हाईवे पर फंसी रहीं। और हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए हमारे संवाददाता नजीर मसूदी मौजूद हैं। नजीर, अभी कैसे हालात हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, कितने लोग फंसे हैं और क्या हालात बेहतर होने की कोई उम्मीद नजर आ रही है? शारिक, हालात जो हैं फ्लड से, सैलाब से बदतर होते जा रहे हैं और उम्मीद की कोई किरण अभी नजर नहीं आ रही है पूरी जम्मू कश्मीर स्टेट में। मैं यहाँ हूँ जम्मू के तवी दरिया के साथ और यहाँ जम्मू शहर के जो 3 अहम पुल हैं, दो शहर के 2 हिस्सों को आपस में मिलाते हैं, बंद कर दिए गए। आप देखें, जो बड़ा ट्रैफिक जैम होता था हर दिन इन पुलों पे, लेकिन आज बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं क्योंकि खतरा लग रहा है शायद इतना बड़ा सैलाब, इतना पानी का रेला शायद इन पुलों को नुकसान न पहुंचाए। इससे ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है इन पुलों पे। बहुत ही गंभीर सिचुएशन है यहाँ इस काफ़ी सैलाब से। लेकिन असल जो तबाही हुई है वो पहले राजौरी ज़िले में, जहाँ 83 लोग मारे गए हैं, जिसमें एक बारात भी शामिल थी, जहाँ जिसमें 63 लोग, जिनमें दुल्हा भी था, बच्चे भी थे, औरतें, वो उनको पानी ने बहा के लिया और उसके साथ कहीं मकान दब गए जिनमें कई लोग मारे गए। और कश्मीर घाटी में ये 50 साल के बाद इतना बड़ा सैलाब है। नजीर, हमारे साथ जफर भी मौजूद हैं श्रीनगर से, हम उनसे बात करेंगे। जफर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि जम्मू की हालात जो है नजीर मसूदी बता रहे हैं, श्रीनगर में क्या इससे पहले लोगों ने इस तरह का कोई सैलाब देखा था? जी, कई सालों में इस तरह के हालात यहाँ पे लोगों ने नहीं देखे हैं। मैं इस वक्त बेमिना इलाके में हूँ जो श्रीनगर में है। आप देख सकते हैं अब हालात कितने ख़राब है, यहाँ पे कितना पानी जमा हो गया है। यहाँ पे एक रेजिडेंशियल एरिया है और पानी की जो सतह है वो बढ़ रही है। लोग यहाँ से निकल रहे हैं, लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है और लोगों की एक शिकायत भी है कि यहाँ पे बोट्स का इंतजाम नहीं किया है सरकार ने और लोगों को खुद ही यहाँ से निकलना पड़ रहा है। काफ़ी हालात ख़राब है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। बड़ी मुश्किल में यहाँ पे लोग हैं और जिस तरह से बारिशें हो रही है और वाटर लेवल बढ़ रही है, इनको कोई राहत कोई नज़र नहीं आ रही है। हालांकि कुछ ट्रैक्टर लगा दिए गए हैं काम पर और कुछ गाड़ियां हैं जो यहाँ से लोगों को निकाल रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी लोगों की बहुत मुश्किलें यहाँ पे बढ़ गई है और सिर्फ ये बेमना इलाके की बात नहीं है, श्रीनगर के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे इस तरह के हालात है। और सबसे ज़्यादा जो इस बाढ़ का असर हुआ है वो अनंतनाग ज़िले में है, जहाँ पे जो टाउन्स है, जो शहर है, वो कट ऑफ हो गए हैं, वो कट गए हैं और वहाँ से संपर्क भी टूट गया है। बहुत मुश्किलें हैं, काफ़ी लोग जो है वो फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन सरकार ने शुरू किया है लेकिन उसमें भी देरी हो रही है क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है बड़ी मुश्किलें आ रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो जिस इलाके की बात करें वो साउथ कश्मीर है और श्रीनगर में भी काफ़ी इलाके जो है श्रीनगर के पेरिफेरीज में खासकर वहाँ पे पानी जमा हुआ है और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। शारिक, बने रहे हमारे साथ नजीर मसूदी के पास वापस चलते हैं। नजीर, जो तस्वीरें आपके पीछे हमें नजर आ रही हैं वो हालात बयां कर रहे हैं। हम यहाँ जानना चाहेंगे कि जो लोग फंसे हैं क्या उन तक राहत पहुंच रही है, क्या उन तक एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें निकालने के लिए वहां पहुंच रहा है? देखिए, आर्मी का जो कहना है, आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, वो कहते हैं कि हमने 73 जो कॉलम है आर्मी के वो निकाले हैं राहत के लिए, रेस्क्यू के लिए। लेकिन जो सरकार के पास या नेशनल रिसोर्स डिजास्टर ये फोर्स है उसकी 6 टीमें यहाँ आई हैं, ये बहुत ही कम पड़ रही है, फीकी पड़ रही है। जब हम देखेंगे जो मैग्नीट्यूड है इस डिजास्टर का, इस सैलाब का, किस तरह पूरे रियासत में फैला है। पूंछ लीजिए, राजौरी लीजिए, रियासी लीजिए, आप ये चिनाब वैली लीजिए जिसमें डोडा, ये किश्तवाड़ है, रामबन, हर जगह तबाही फैली। और यहाँ जम्मू में भी हम देख सकते हैं कि किस तरह दरिया ने, सैलाब ने यहाँ
पूरी जिंदगी को दरहम बरहम किया है। और ये 2-3 अहम पुल हैं तवी पे जो जम्मू शहर के 2 हिस्सों को मिलाते हैं, वो बिल्कुल बंद कर दी गए हैं कि सिर्फ सुरक्षा के कारणों की वजह से। तो इस लिहाज से लग रही है कितनी बड़ी तबाही हो गई है इस सैलाब से, और सरकार के पास जितने भी वसाइल हैं काफ़ी ही कम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। और सरकार कहती है कि वो कोशिशें कर रहे हैं, वहाँ से किश्तियाँ भेजते हैं लोगों को, लेकिन लोग हज़ारों की तादाद में ये दुहाई देते कहते हैं कि हमारे पास कोई मदद पहुँचने के लिए आए देने के। नज़ीर आपके पास वापस लौटेंगे, अब वापस चलते हैं श्रीनगर, जहाँ हमारे साथ जफर इकबाल मौजूद। जफर, अगर देखें तो टूरिस्ट सीजन भी करीब करीब है, अभी हजारों की तादाद में टूरिस्ट भी वहां मौजूद होंगे, तो डल झील के आसपास भी अफरा तफरी का माहौल है? जी, जहाँ तक डल झील की बात करें, डल झील में पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया है और डल झील के साथ साथ में जो झेलम नदी है वो उफान पर है, पानी बहुत ज़्यादा है झेलम नदी में। और जो टूरिस्ट है उनका, खासकर उनके जो टूरिस्ट जो सैलानी यहाँ पे आए हुए हैं, उनके प्लान्स पूरी तरह से चौपट हो गए हैं। लेकिन इस वक्त जो है यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हमने काफ़ी लोगों से बात की, कई लोग जो है वो स्ट्रैंडेड है, जो स्टक अप हो गए हैं इंटीरियर्स में। यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन का जो संपर्क है, मोबाइल कनेक्टिविटी भी है, वो भी उस पर भी असर पड़ा है। तो लोगों से संपर्क भी कट गया है काफी इलाकों में। जैसे मैं बोल रहा था, खासकर साउथ कश्मीर में कई लोग यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम तो सरकार कर रही है। नेशनल डिजास्टर फोर्स की टीमें भी यहाँ आई है, लेकिन उसमें भी काफी देरी हुई है। हालांकि वो ट्रेंड है, वो प्रोफेशनल है। यहाँ पे जो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी वहां तक उन इलाकों में नहीं पहुंच पा रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ की लोगों की जो मुश्किलें हैं, हम आपको नजीर के पास वापस चलेंगे। नजीर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वैष्णो देवी की यात्रा को अनिश्चितकाल के लिए अब भी रोक दिया गया है, क्या हालात वहां, क्या हालात हैं? देखिए, वैष्णो देवी की जो यात्रा इसलिए बंद कर दी गई क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही है, सैलाबी सूरत हाल है। और 2 दिन पहले 3 यात्री जो वहाँ थे वो घायल भी हो गए, वहाँ 3 लोग वहाँ घायल हो गए। इस लिहाज से सुरक्षा, सिक्योरिटी की बुनियाद पे, उनकी सेफ्टी की वजह से यात्रा को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। जिस तरह आप देख सकते हैं, जब इतनी बाढ़ आ जाए तो इसमें इस तरह की रिस्क लेना, यात्रा को जारी रखना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है कि यात्रा को तब तक सस्पेंड किया जाए जब तक न मौसम में कोई बेहतरी आए। कल शाम कुछ मौसम में बेहतरी आई थी, हमने देखा यहाँ तवी का जो पानी है बहुत कम हो गया था और हालात लग रहे थे मामूल पे आ रहे थे। श्रीनगर में भी तकरीबन 4-5 घंटे बारिश बंद हुई और वहाँ झेलम की जो सतह थी पानी की वो भी कम हो गई थी। लेकिन एक बार फिर पूरी रात श्रीनगर और यहाँ जम्मू में काफ़ी बारिश हो गई, जिससे पानी की सतह काफ़ी बुलंद हो गई और सैलाबी सूरत हाल बद से बदतर बनी जा रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो हालात काफ़ी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। जो प्रशासन के पास जितने भी वसाइल हैं बिल्कुल कम पड़े हैं। जिस तरह का मैग्नीट्यूड है इस फ्लड की, इस सैलाब की, जिस तरह तबाही मचाई है, चाहे साउथ कश्मीर हो, श्रीनगर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, या पीर पंजाल या चिनाब वैली या जम्मू के इलाके हों, तो इसमें काफ़ी तबाही हो गई और सरकार के पास उतने वसाइल नहीं है। और शायद ये भी सही है कि कुदरत की आफत के सामने इंसानों की ताकत कोई शायद उतनी ज़्यादा टिक नहीं सकती है। शुक्रिया नज़ीर आपका, शुक्रिया जफर आपका। आप लोग भी अपना ध्यान रखें। तो श्रीनगर, अगर हम देखें तो जम्मू श्रीनगर की जो हालात हैं फ्लड की वजह से बदहाल है। प्रशासन कोशिश कर रहा है लेकिन हजारों लोग अब भी फंसे हुए हैं।